नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 6% बढ़कर 47% से अधिक पर पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 131 मरीज हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के नए लक्षणों में शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से कोयला और खनिजों की नीलामी पर 6 से 9 महीनों तक रोक लगाने का अनुरोध किया। और झारखंड में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हो रही है मानसून की बारिश। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल कोरोना के 66 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1723 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि कल 131 मरीज स्वस्थ हुए। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने से रिकवरी रेट 6% बढ़कर 47.69% हो गई है। अब तक 816 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में कुल एक्टिव केस 899 हैं। कल कोडरमा से 35, रामगढ़ से 6, चतरा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला से 3 गढ़वा से 2 तथा पूर्वी सिंहभूम और रांची से 1 पॉजिटिव मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों पर कल वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अधिकारियों ने भाग लिया। नीति आयोग के सदस्यों और चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक डॉ विनोद पॉल ने बैठक में मौजूदा स्थिति और कोविड-19 के संक्रमण की संभावित स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति पेश की। बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को संज्ञान में लिया। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने मानसून को देखते हुए उचित तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, टोसिलुजिमाब और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ईसीजी भी की जानी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा। यह पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है। इस पोर्टल पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा है कि आने वाले वर्षों में आरोग्य पथ स्वास्थ्य देखभाल की सूचना देने वाला प्रमुख केंद्र होगा। इससे उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच दूरी घटेगी तथा उचित दरों पर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सुझाव पर गोड्डा में बिरसा हरित ग्राम योजना कार्यक्रम के लिए उपाय तेज कर दिए गए हैं। गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने सभी पदाधिकारियों को किसानों की जमीन पर आम, अमरूद और नींबू जैसे फलदार पौधे लगाने के निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए। उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले में 1400 एकड़ जमीन पर मिश्रित फल बागवानी के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस कार्य में प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में लगाया जाए ताकि आगामी कुछ दिनों में ही कार्य संपन्न हो जाए।
इस बार गोड्डा में मानसून पूर्व अच्छी बारिश हुई है, इसलिए बागवानी और कृषि कार्य के लिए मिट्टी में काफी नमी पाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया में उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घटाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें न केवल असत्य हैं बल्कि दुर्भावना से भी प्रेरित है। श्री गडकरी ने कल एक बयान जारी करके कहा कि वे हमेशा विभिन्न तरीकों से किसानों की आय बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर आय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसी भावना के अनुरूप एमएसपी बढ़ाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए फसल पद्धति में परिवर्तन की संभावना तलाशने की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर कोयला और अन्य खनिजों की व्यावसायिक नीलामी पर 6 से 9 महीनों तक रोक लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के कारण वर्तमान में देश और विदेश में आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस कारण कई निवेशक नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं, आज निवेशक आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहे हैं। इस वजह से नीलामी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के पास स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खनन पॉलिसी भी है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 के कारण इस पर अमल करना कठिन होगा। पलामू जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का अभियान तेज कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। कोरोना वायरस के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से पलामू जिले में आए श्रमिकों को काम उपलब्ध कराना है। इसके लिए जिले में
पानी रोको पौधा रोको अभियान को तेज किया गया है। इस कार्य को मजदूरों को लगाकर उन्हें रोजगार दिया जाना है। पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी ने देश के विभिन्न हिस्सों से पलामू में आए श्रमिकों को दैनिक कार्य से कार्य आवंटित करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन 250 से 300 जॉब कार्डधारी मजदूरों को कार्य आवंटित किया जाना है तथा प्रति ग्राम कम से कम 6 योजनाओं को एक्टिव वर्क साइट के रूप में रखना है। प्रखंड के लिए उन्होंने पदाधिकारियों को भी नामित कर दिया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। कोडरमा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई है। कल जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 36 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें जयनगर प्रखंड से 8, डोमचांच प्रखंड से 15, चंदवारा प्रखंड से 9 एवं कोडरमा से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रामगढ़ जिले में कल देर शाम एक व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है, जो दुलमी प्रखंड का रहने वाला है। संक्रमित पाए गए व्यक्ति की दिल्ली से वापस लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। दुमका जिले के मजदूर चीन से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण कार्य में हिस्सा लेने लेह और लद्दाख के लिए रवाना होने लगे हैं। विस्तृत द्वारा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले के मजदूर चीन से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण कार्य में हिस्सा लेने लेह और लद्दाख के लिए रवाना होने लगे हैं। सीमा सड़क संगठन विशेष रेलगाड़ी से संताल परगना की 1500 मजदूरों की पहली खेप रवाना कर चुका है। इनमें 1329 मजदूर दुमका जिले के हैं। 11 और विशेष ट्रेनों से अन्य मजदूरों को ले जाया जाएगा। इसके लिए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। गौरतलब है कि 1970 से हर साल दुमका के मजदूर इस काम के लिए जाते रहे हैं। इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है जब मजदूरों की भर्ती श्रम विभाग की देखरेख में हो रही है और मेज की प्रथा खत्म कर दी गई है। इससे इन मजदूरों का आर्थिक शोषण रोकेगा और उनके वेतन की राशि सीधा उनके बैंक खातों में जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से बरहेट के भोगनाडीह में शहीद सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की मृत्यु के बाद उनके परिजन को पेंशन स्वीकृति का पत्र दिया गया। बरहेट पुलिस ने खेत से रामेश्वर मुर्मू का शव बरामद किया था। जिला प्रशासन द्वारा मामले में तत्काल संज्ञान लिया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इन्हें पारिवारिक लाभ योजना भी स्वीकृति की गई है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रक्तदाताओं के निस्वार्थ सेवा भाव के कारण ही कोविड-19 महामारी की घड़ी में राज्य में रक्त का संकट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह समाज के उन योद्धाओं की बदौलत हुआ है जिन्होंने हर हाल में रक्तदान का अपना धर्म निभाया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी स्वैच्छिक और प्रतिबद्ध रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड में इस बार तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के रांची केंद्र के निदेशक एसडी कोटाल ने आकाशवाणी को बताया कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून तय समय से 2 दिन पूर्व ही झारखंड पहुंच गया है। श्री कोटाल ने बताया कि केरल में इस वर्ष 1 जून को पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा और पश्चिम बंगाल होते हुए शुक्रवार को राज्य में प्रवेश कर गया था और आज इसने राजधानी रांची समेत लगभग पूरे झारखंड राज्य में दस्तक दे दी है। मानसून के चलते पूरे झारखंड में अगले 5 दिन तक गहरे बादल छाए रहने तथा मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून के कारण राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव के कारण राज्य के लगभग हर हिस्से में लोगों को बढ़ती गर्मी की लहरों से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में औसत अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता भी 95% दर्ज की गई है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, गुमला, हजारीबाग तथा गिरिडीह जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 6% बढ़कर 47% से अधिक पर पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 131 मरीज हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के नए लक्षणों में शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से कोयला और खनिजों की नीलामी पर 6 से 9 महीनों तक रोक लगाने का अनुरोध किया। और झारखंड में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हो रही है मानसून की बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।